स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम इफेक्टिव स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2 चरों वाले रैखिक युग्म। ठीक है, 3.2 पढ़ेंगे 2 चरों वाले रैखिक युग्म। तो चलते हैं हम लोग इसके पहले सवाल पे। पहला सवाल है क्या, ठीक है, दिया हुआ है निम्नलिखित संख्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनको ग्राफिक विधि से हल ज्ञात कीजिए। पहला सवाल हमारा दिया हुआ है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित के पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना, वो भी ग्राफिक विधि से। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये ग्राफिक विधि से हमें ज्ञात करना है, ग्राफिक विधि से। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि कक्षा 10 में लड़कों की संख्या, यहाँ पे लिखेंगे कक्षा 10 के लड़कों की संख्या, लड़कों की, चाहे लड़कियों को पहले मान लेते हैं, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या यक्ष है तथा कक्षा 10 में लड़कों की संख्या y है। ठीक है, y है। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो कुल कक्षा 10 में लड़कों की संख्या कितनी है, हमारा कुल विद्यार्थियों की संख्या हमारी 10 है। तो कुल विद्यार्थियों की ठीक है संख्या बराबर हो जाएगा, कुल विद्यार्थियों की संख्या हमारा 10 दिया हुआ है। और ये हम लोग जानते हैं कुल विद्यार्थी क्या हो गया, हमारे लड़का और लड़की मिलाते हैं तभी हमारे कुल विद्यार्थी आते हैं, लड़का और लड़की मिलाएंगे तभी। तो लड़कियों की संख्या x है प्लस लड़कों की संख्या y है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 10। ये हमारा क्या हो जाएगा कुल टोटल लड़कियों और लड़कियों की संख्या। ठीक है, ये समीकरण 1। दूसरा बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यहाँ पे लिखेंगे लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, लड़कों से 4 अधिक है। अतः यहाँ पे अब ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा, अतः जब लड़कियों की संख्या 4 अधिक है, इसका मतलब ये हो सकता है कि लड़कियां यक्ष हैं और लड़कों की संख्या अगर y घटा दिया जाए तो इक्वल बचेगा क्या हमारा 4। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 2। नहीं समझे बात को, अगर लड़कियां हमारी 4 अधिक हैं, मतलब अगर लड़कियां जितनी भी हैं यक्ष हैं, अगर उसमें से लड़कों की संख्या घटा देते हैं तो 4 अधिक थी, इसका मतलब बचेगा 4। समझ में आ गई ये बात, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 से जो ग्राफिक बनाएंगे वो इस तरीके से बनाएंगे। समीकरण 1 से ग्राफिक, ठीक ना, ये ग्राफ लिया, समीकरण 1 से ग्राफ लिया, समीकरण 1 से ग्राफ, ठीक ना, यहाँ पे लिखेंगे ग्राफ के लिए। तो समीकरण 1 से ग्राफ के लिए यहाँ पे हो जाएगा यक्ष और प्लस यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू 10 है। तो सबसे पहले हम लोग इस तरीके से कर लेते हैं और इस तरीके से भर लेते हैं इसको। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा यक्ष और ये हो जाएगा हमारा y। अगर यक्ष की वैल्यू, अगर लड़कियों की संख्या, अगर मान लीजिए कि अगर दोनों को बराबर से तो ज्यादा ही होगा, या 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या जब 4 अधिक है इसका मतलब नंबर 5 होगा, तभी से 5 में से 1 हो सकता है इसे, तो रख सकते हैं। अगर मान लीजिए लड़कियों की संख्या इसमें 5 रखते हैं, अगर 6 रखते हैं, 5 नहीं 6 रखते हैं, दोनों इक्वल हो जाएंगे। और दोनों इक्वल तो है नहीं क्योंकि लड़कियां ज्यादा हैं, तो मान लीजिए लड़कियों की संख्या अगर 6 रखते हैं तो लड़कों की संख्या क्या आ जाएगी हमारी 4। थोड़ा देखिएगा, लड़कियों की संख्या अगर 6 रखेंगे तो लड़कों की संख्या 4 रखेंगे तभी तो 10 होगा। ठीक है, अगर लड़कियों की संख्या हम लोग अगर 7 रखते हैं, लड़कियों की संख्या अगर 7 रखते हैं, 3 ही रखते हैं ज्यादा नहीं, ठीक है, लड़कियों की संख्या 7 रखते हैं तो 7 में कितना जोड़ेंगे कि 10 आ जाएगा, तो 3 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 10। अब लड़कियों की संख्या हम लोग 8 रखते हैं तो लड़कों की संख्या कितनी रखनी पड़ेगी 2, तो हो जाएगा हमारा 10। यहीं से हम लोग आंसर चाहे तो देख सकते हैं, एक समीकरण का लिख के हम लोग आगे चल के देंगे दूसरे समीकरण से, दोनों समीकरण को हल करके। समीकरण यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या चीज, दूसरा से ग्राफ के लिए, ठीक ना, ग्राफ, ठीक है। समीकरण 2 हमारा क्या कर रहा है, हमारा समीकरण 2 हमारा ये रहा, ठीक ना, समीकरण 2 हमारा ये रहा, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं समीकरण 2 से। तो इसको ग्राफ अगर बना लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से ग्राफ 2 के लिए है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा हमारा x और ये हो जाएगा हमारा y। ठीक है, इस तीर को आप देखिएगा ध्यान से। अगर वैल्यू हम लोग रखते हैं, चाहे यहाँ पे न रख के यहीं पर रखते हैं, ठीक है, वहीं पर रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं समीकरण 2 के लिए, यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या चीज इस तरीके से, और ये x और ये हमारा y।
ठीक है। समीकरण हमारा अगर मान लीजिए इसमें अगर x की वैल्यू ज्यादा होगी तभी तो होगा हमारा। अगर लड़कियां अगर मान लीजिए लड़कियों की संख्या हम लोग 6 रखते हैं तो अगर घटाते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, घटा देंगे। अगर x लड़कियों की संख्या अगर 6 रखते हैं तो 6 में से कितना घटाएंगे, 4 आएगा, तो 2 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक ना, 2 हो जाएगा। अगर लड़कियों की संख्या हम लोग अगर 7 रखते हैं तो 7 में से कितना घटाएंगे, 4 आ जाएगा, तो 3 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, 3 रख देंगे। अगर लड़कियों की संख्या 8 रखते हैं तो 8 में से कितना घटाएंगे, 4 आएगा, तो 8 रखते हैं तो इसमें से 4 घटाएंगे तभी तो 4 आएगा। तो अब देखिए इसमें से दोनों ग्राफ में से क्या इक्वल आ रहा है, 7/3 और ये 7 और 3, 7 और 3 आ रहा है। इसका मतलब ये हो सकता है कि जो लड़कियों की संख्या होगी, अतः लिख सकते हैं दोनों ग्राफ में देख लेंगे 7/3, यहाँ पे 7/3 दोनों ग्राफ से बनाए हम लोग, तो इससे हम लोग लिख सकते हैं कि अतः लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी हमारी 7 और लड़कों की संख्या क्या हो जाएगा हमारा 3, क्योंकि माने भी हम लोग कि लड़कियों की संख्या हमारा x और लड़कों की संख्या क्या हो जाएगा हमारा y। तो इसका मतलब अतः लिख सकते हैं अतः लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या ठीक है, x तथा लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या हमारा x नहीं 7 तथा लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी हमारी 3, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य दिया हुआ 46 रुपया। तो एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य निकालना है। तो मान लेंगे कि माना एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य क्रमशः x तथा y है, ठीक है। इस तरीके से मान लेंगे। अब बोला है हमारा क्या चीज, पहला कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया, तो आप लोग लिख लीजिएगा 5 कलम तथा 7 पेंसिल का मूल्य। यहाँ पे इस तरीके से ये वाला पार्ट यहाँ पे लिखेंगे 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य। उसके बाद समीकरण लिखेंगे 5 पेंसिल प्लस 7 कलमों का मूल्य, 7 कलम 7y बराबर हो जाता है हमारा 50 रुपया। तो इस तरीके से लिख देंगे 50, समीकरण नंबर 1। ये हिंदी वाला स्टेटमेंट यही वाला लिख पाएंगे, यहाँ पे ये बीच में लिखेंगे, ठीक है। फिर ये वाला समीकरण बनाएंगे आप लोग, पहले हिंदी वाला स्टेटमेंट जो है उसको लिखेंगे, फिर यहाँ पे बना पाएंगे जो बता रहा हूँ वो स्टेटमेंट यहाँ तक। फिर दूसरा में लिखेंगे क्या चाहिए हमारा, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया, तो वो वाला यहाँ पे लिखेंगे, जबकि यहाँ पे लिखा है जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य कितना रुपया है, 46 रुपया, तो 46 रुपये लिख लेंगे। उसके बाद समीकरण बनेगा हमारा 7 पेंसिल और प्लस यहाँ पे कितना दिया हमारा 5 कलम का मूल्य कितना दिया हमारा 46, मतलब 46 रुपया। तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा समीकरण, हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अब हम लोग इससे ग्राफ बनाते हैं। अगर ग्राफ लगते हैं तो लिखेंगे समीकरण 1 से ग्राफ बनाएंगे, समीकरण 1 से ग्राफ में अगर देखते हैं तो हम लोग इस तरीके से ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। अगर y की वैल्यू अगर मान लीजिए पहले समीकरण से बना ले रहे हैं हम लोग, पहला समीकरण हमारा 5x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर जाएगा 7y हो जाएगा, और बराबर यहाँ 50 दिया है। तो इस तरीके से अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर जाएगा कितना हमारा, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो x इक्वल टू यहाँ पर जाएगा 50 - 7y, और बाइटे में कितना हो जाएगा हमारा 5, तो ये हो जाएगा 5। अब मान लीजिए y की वैल्यू सबसे पहले अगर मान लीजिए हम लोग y की वैल्यू अगर 5 रखते हैं, y की वैल्यू अगर 5 रखते हैं तो 5 7 35, 35 का मतलब x की वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 3, तो 3 हो जाएगा हमारा। अब दूसरे में हम लोग बोलते हैं अगर y की वैल्यू अगर मान लीजिए हम लोग फिर से अगर रखना चाहते हैं, अगर इसमें 10 रख देते हैं, y की वैल्यू अगर 10 रख देते हैं तो ये हो जाएगा 20, 20 का मतलब 4। y की वैल्यू अगर 10 रख देते हैं तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा 4, समझ में आ गया। अगर y की वैल्यू अगर फिर से हम लोग मान लीजिए 0 रखते हैं, अगर y की वैल्यू अगर हम लोग 0 रखते हैं, y की वैल्यू 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 10, ये हो जाएगा हमारा समीकरण। अब दूसरा समीकरण देखिए आप लोग सॉल्व करेंगे समझ में आएगा। देखिए y की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे 0 रखते हैं, अगर ये थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, y की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो ये हो जाएगा 0, और यहाँ 50 को 5 से 50 को अगर 5 से कटाएंगे तो कितना बचेगा 10। अगर y इक्वल टू हम लोग अगर 10 रखते तो 10 में 70 में से अगर 50 घटाएंगे तो -20 बचेगा, -20 को अगर मान लीजिए हम लोग 5 से कटाते हैं तो कितना जाएगा -4, तो ये हो जाएगा -4, वो आया। अगर y की वैल्यू अगर हम लोग मान लीजिए 5 रखते थे, 5 होते 35, मतलब 50 में से अगर 35 घटा लेते तो बचता हमारा कितना 15 में से अगर 5 को हटाते कितना आता हमारा 3, तो वो हमारा 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे ये समीकरण तो हो गया हमारा खत्म। अब दूसरे समीकरण को समीकरण 2 से आप लिखेंगे, समीकरण यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 2 से ग्राफ में, ठीक ना। ग्राफ
नहीं, ठीक है। दो समीकरण के ग्राफ में, अब ग्राफ में भरते कैसे हैं, मान लीजिए कि ये समीकरण हमारा इस तरीके से दे देता है, ये समीकरण इस तरीके से, ये हमारा ग्राफ बना लेते हैं, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग मान लीजिए इनको हम लोग खत्म करना है, तो इसका हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 7x और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5y और इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा दिया 46, तो यहाँ पे लिखेंगे 46, ठीक है, ये हो जाएगा 46, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा, अगर मान लीजिए इसको रखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 7, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 46 माइनस यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 5y और ये बटे में कितना हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा x, ठीक है। अब वैल्यू रख देख लीजिए, अगर x की वैल्यू, y की वैल्यू अगर मान लीजिए हम लोग 5 रखते हैं, y की वैल्यू अगर 5 रखते हैं सपोज दैट, तो x की वैल्यू कितना 25 25 में से घटा देंगे 21, मतलब 7 तरीके का 3 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बार अगर मान लीजिए कि 5 इसकी, अगर इसकी वैल्यू हम लोग और मान लीजिए 10 रखते हैं, 10 नहीं 8 रखते हैं, अगर ये y की वैल्यू 8 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 8 की रखेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। अगर 2 रखते हैं, y की वैल्यू अगर प्लस में 2 रखते हैं, माइनस में 2, अगर माइनस 2 रखते हैं तो काम बन सकता है। देखिए कैसे, यहाँ 46 हो जाएगा और माइनस है, और यहाँ पे 5 इंटू माइनस 2 से करते हैं, और बाई यहाँ पे जाएगा 7, मतलब 5 2 जाए 10, मतलब यहाँ पे जाएगा 56 बाई यहाँ पे जाएगा 7 और 7 बटे कितना हो जाएगा 56, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 8, ठीक है। अब नेक्स्ट भरते हैं, अगर मान ली वैल्यू हम लोग इसमें 12 रख लेते हैं, तो यहाँ पे जाएगा 46 माइनस यहाँ पे जाएगा 5 और गुणे यहाँ पे जाएगा 12, तो यहाँ पे जाएगा 12 में 5 को गुणा करेंगे तो 12 पे 60, मतलब यहाँ पे जाएगा 46 माइनस, अगर इसकी वैल्यू 12 रखे हैं तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 46 60 में से 46 जाएगा, कितना बचेगा हमारा 14, यहाँ पे जाएगा माइनस में 14 बच रहा है, 14 को 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, और 7 से कटाएंगे 2 बार में माइनस में कट जाएगा, मतलब यहाँ पे 12 रखने पर ये -2 टाइम में कट जाएगा, मतलब यहाँ पे y की वैल्यू -2 आ गया। अब हमने एक चीज बताया था कि जब सारणी बनाएंगे और जो चीज कॉमन रहेगा वही हमारा क्या होता है आंसर, इसमें 3/5 और इसमें भी 3/5 दोनों में कॉमन है, तो जो कॉमन है वही आंसर होगा। मतलब हम लिख सकते हैं कि जो माने हैं, मतलब x की वैल्यू माने ना x, तो पेंसिल हो जाएगा हमारा कितना 3 रुपए का और पेन जो हो जाएगा 5 रुपए का, तो अतः लिख सकते हैं अतः पेंसिल 3 रुपए और पेन की कीमत, या कलम लिख सकते हैं, कलम दिया हुआ था, कलम की कीमत 5 रुपए होगी, ठीक है। ये प्रति की कीमत है, मतलब एक की कीमत निकाले हैं हम, ठीक है, एक ही की कीमत निकालनी थी, तो ये हो गया हमारा दूसरा सवाल। अब आते हैं इसके दूसरे सवाल पे, ठीक है, नहीं ये पहले का दूसरा था, अब आते हैं हम लोग इसके दूसरे सवाल पे कि दूसरा सवाल क्या रहा, ठीक है, A2 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे A1 A2 और B1 B2 और C1 C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित सारणी के युग्मों को निरूपण रेखा में एक बिंदु को प्रतिच्छेदित करती है, तो समांतर अथवा संपाती, प्रतिच्छेदित करती है समांतर अथवा संपाती। तो सबसे पहले हम लोग ये बात ध्यान रखेंगे कि निरूपण 2 विधियों में होता है, एक होता है बीजगणितीय निरूपण और एक होता है हमारा क्या चीज, ग्राफीय निरूपण। तो पहले हम लोग लिख देते हैं ग्राफीय निरूपण, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। देखिए अगर मान लीजिए कि ये समीकरण ax प्लस यहाँ पे जाएगा by और प्लस यहाँ पे जाएगा c और बराबर 0, ये हो जाता है समीकरण 1, हम मान लेते हैं। और यहाँ पे दे दिया है ax, मतलब a1 मान लेते हैं, a2 मान लेते हैं, b1 मान लेते हैं, c1 मान लेते हैं। यहाँ पे जाएगा a1x a2x हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा b2x y हो जाएगा, प्लस यहाँ पे जाएगा c2 इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लिया ऐसा समीकरण दे देता, 2 समीकरण देगा, तो जब भी हम लोगों का अगर इस तरीके से रहेगा कि a1 और यहाँ पे a2 इक्वल टू b1 और बटे में b2, अगर ये नॉट इक्वल रहेगा, अगर नॉट इक्वल रहेगा तो ये रेखा रहेगी प्रतिच्छेदित रेखा, जिसको प्रतिच्छेदित बिंदु भी कह सकते हैं, ये प्रतिच्छेदित रेखा, ठीक ना, प्रतिच्छेदित रेखा, ठीक है, ये प्रतिच्छेदित रेखा। इसका अद्विक हल है, इसको लिख सकते हैं अद्विक हल है, मतलब एक हल है इसका, लिख सकते हैं। ये देखिए ये ग्राफिक होता है, ये ग्राफिक में मतलब ग्राफीय निरूपण में लिखेंगे, ग्राफीय निरूपण में इतना बस समझ लीजिए कि ग्राफीय निरूपण में इसको लिखते हैं प्रतिच्छेदित रेखा है, ठीक है ना। और ग्राफीय बीजगणितीय निरूपण में लिखते हैं इसको कि इसका एक हल है या अद्विक हल है, ठीक है ना, जिसकी 2 हल नहीं हो। अद्विक मतलब जिसका कोई 2 हल ना हो, एक ही हल हो,
ठीक है। अब यहाँ पे दे दिया, अगर दूसरा दे दिए A1, यहाँ पे जगह A2 इक्वल, यहाँ पे जगह B1 B2 और यहाँ पे B2 इक्वल C1 और C2 अगर दे देता है तो ये समझ लीजिएगा कि ये संपाती है। कैसा हमारा है? संपाती। जो बोला हमारा वो होगा, संपाती रेखा होगा। क्या हो जाएगा हमारा? संपाती। इसको लिख सकते हैं संपाती, संपाती, ठीक है, संपाती है। इसका लिख सकते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। इसके क्या हो सकते हैं? बीजगणितीय में लिख सकते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ये ग्राफ ही लिख रहा हूं मैं और बीजगणितीय आप लोग को बोल रहा हूं, अगर नोट बनाते हो तो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अब तीसरा हमारा अगर आ जाता है कि A1 बट्टे में A2 इक्वल टू B1 और बट्टे में हो जाएगा हमारा B2 और बराबर नॉट इक्वल यहाँ पे C1 इक्वल टू C2, अगर ऐसा रहेगा तो ये हो जाता है हमारा समांतर रेखाएं। ऐसी कैसी रेखाएं हो जाती हैं? ग्राफ निरूपण में हो जाती हैं समांतर रेखाएं। इसको लिखते हैं समांतर, समांतर, ठीक ना, रेखा, समांतर रेखा। और इसका क्या होता है कि कोई हल नहीं होता है। जो समांतर रेखाएं होती हैं इसका कोई हल नहीं होता है बीजगणित में, ठीक ना। ऐसे हो लिख सकते हैं समांतर रेखाएं। तो समझ में आ गया। जो ऐसे रहेगा समझ लीजिएगा कि क्या हो जाएगा हमारा A1 A2 और B1 B2 नॉट इक्वल रहेगा तो समझ लीजिए प्रतिच्छेदित रेखा है। और तीनों अगर इक्वल रहता है तो ये हो जाता है हमारा संपाती हो जाता है। इसमें दो इक्वल रहेगा, अगर नॉट इक्वल ये रहता है तो इसका मतलब होता है समांतर रेखाएं हो गई। 5x माइनस यहाँ पर जगह 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, यहाँ पे 7x प्लस यहाँ पर जगह 6y माइनस यहाँ पर जगह 9 इक्वल टू 0। तो पहला सवाल को हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा हमारा B और ये हो जाएगा C, मतलब कि A1 B1 और C1, A2 B2 और C2, ठीक है। इसमें लिख सकते हैं हम लोग यह चीज। अब नंबर को मिला लेते हैं, मतलब डायरेक्टली कर लेते हैं। A1 बट्टे में हो जाएगा A2 इक्वल टू, यहाँ पे रख सकते हैं हम लोग B1 बट्टे में हो जाएगा B2 और इक्वल टू यहाँ पे जाएगा C1 और बट्टे में हो जाएगा C2। अब मान रखिए, उसके बाद तुलना कर लेते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए इसका मान रखते हैं 5 बट्टे में क्या हो जाएगा 7, और यहाँ पे अगर मान लीजिए मान रखते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा -4 बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 6, और इसका मान अगर रख लेते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 8 बटे में कितना हो जाएगा -9, और ये हो गया हमारा। देखिए कहीं से इक्वल है, नहीं इक्वल है ना, जो पहला ही रॉन्ग हो रहा है। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं कि ये प्रतिच्छेदित रेखा है। कौन सी रेखा है? प्रतिच्छेदित छेद रेखा है, ठीक है, रेखा, ठीक है। दूसरा अगर हम लोग सवाल देखते हैं, दूसरे सवाल को, तो दूसरे सवाल में हम लोग फिर से देखेंगे A1 यहाँ पर जगह A2 इक्वल टू, देखिए यहीं पे हम लोग काट सकते हैं A1 A2 को, यहीं पे काट सकते हैं, इसको दिखा सकते हैं हम लोग। यहाँ पे A1 A2 यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा B1, यहाँ पे जगह B2 और यहाँ पे इक्वल टू यहाँ पे C1 और यहाँ पे जगह C2। अब सबका मान रख लेते हैं। यहाँ पे जगह 9 बट्टे में हो जाएगा 18 इक्वल, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 6 इक्वल, यहाँ पे जगह 12 बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 24। अब कटा लेते हैं, 9 से कटा लेंगे तो 1 बट्टे में कितना हो जाएगा 2 इक्वल, यहाँ पे जाएगा 1 बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 2, और इसको भी कटाएंगे 1 बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 2। जब सबको इक्वल आ रहा है इसका मतलब हम लोग इसको क्या पढ़े थे, ये संपाती होगा, ठीक ना, क्योंकि जब तीनों इक्वल आते हैं तो यह होता है हमारा संपाती। इसको लिख सकते हैं हम लोग संपाती रेखा है। क्या हमारा? संपाती, संपाती रेखा, ठीक है। यहाँ पर जगह A1, यहाँ पर जगह A2 इक्वल टू, यहाँ पर जगह B1 और यहाँ पर जगह B2 और इक्वल टू यहाँ पर जगह C1 बट्टे में C2। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या 6 बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पे 6 बट्टे में हो जाएगा 2 और यहाँ पे इक्वल माइनस यहाँ पे जाएगा 3 बट्टे में हो जाएगा 1 माइनस में, और इक्वल यहाँ पे जाएगा 10 बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 9। यहाँ पे दोनों कट जाएगा, 3 आ जाएगा, इन दोनों कटा लेंगे तो यहाँ पे 3 बट्टे में 1 इक्वल, यहाँ पे जाएगा 3 बट्टे में 1 इक्वल, यहाँ पे जाएगा 10 बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 9। तो इसका मतलब ये दोनों सेम आ रहे हैं लेकिन ये इक्वल नहीं आ रहा है। तो ये रेखा कैसी हो जाएगी? समांतर। ये कैसी हो जाएगी? समांतर। तो यहाँ पे लिखेंगे समांतर, समांतर, ठीक है ना, समांतर रेखा।